आखिरी कमरा बारिश की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। राघव की बाइक सुनसान पहाड़ी सड़क पर अकेली दौड़ रही थी। मोबाइल की बैटरी 2% थी और जीपीएस अचानक बंद हो गया। तभी धप, बाइक बंद। राघव ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक पुरानी हवेली जो पेड़ों के बीच आधी छुपी हुई थी। बिजली चमकी और हवेली का टूटा हुआ गेट दिखाई दिया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। हवेली का दरवाजा अपने आप झर्रर करता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवार पर एक लालटेन जल रही थी, जैसे किसी ने उसके लिए जलाई हो। कोई है? उसकी आवाज हवेली में गूंजकर वापस आ गई। है। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। अंदर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर लगे पुराने फोटो। सब फोटो में लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं। सबकी आंखें काली थीं, बिल्कुल खाली। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो मुड़ा, कोई नहीं, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान। एक कमरे से धीमी धीमी हंसी आ रही थी, बच्चे की हंसी। राघव ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक गुड़िया जमीन पर बैठी थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। आप देर से आए। गुड़िया की आवाज भारी और बूढ़ी थी। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पूरी हवेली में रोशनी जल उठी। अब राघव ने देखा, वो अकेला नहीं था। सीढ़ियों पर, कोनों में, छत से लटकती हुई परछाइयां सब उसे ही देख रही थी। एक औरत आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम आखिरी हो, उसने कहा। आखिरी? राघव कांपते हुए बोला। इस हवेली में जो भी शरण लेने आया, वो कभी गया नहीं। राघव भागा। एक के बाद एक दरवाजे, सब बंद। आखिर में एक दरवाजा खुला मिला। उस पर लिखा था, आखिरी कमरा। अंदर घुसते ही दरवाजा बंद। कमरे के बीच में एक आईना था। राघव ने आईने में देखा और चीख निकल गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था। उसके पीछे वो सभी परछाइयां जो खड़ी थीं। आईने से आवाज आई, अब तुम हवेली का हिस्सा हो। राघव को याद आया, गांव में सुनी एक बात, जो इस हवेली में रात गुजारता है, वो अगली बारिश तक जिंदा नहीं रहता। सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी। सड़क पर एक नई बाइक खड़ी थी और हवेली की दीवार पर एक नया फोटो। राघव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उस फोटो के नीचे लिखा था, अगले मेहमान के लिए दरवाजा खुला है।